of IT and management, and we are here for an interview for our subject of entrepreneurship, and we'd like to know about your brand and a short introduction of who you are and what you do. सबसे पहले तो I would like to speak in Urdu. जी, no problem. If you have no issues and no problem, because I love my country. मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। ये नहीं कि इंग्लिश नहीं आती, लेकिन यूके में भी रही हूँ, अमेरिका से IBLP में होल्डर हूँ, स्टेट लॉ में आई हूँ। I've been to Norway as well, बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे मुल्कों में स्टडी भी की है, बिजनेस भी किया है, और बाहर जाके पता चलता है कि पाकिस्तान की जो आईडी है आपके साथ जो अटैच है उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा ये मैसेज के साथ में इस कन्वर्सेशन का आगाज़ करूँगी कि वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर लैंग्वेज। तो हमारी जो ज़ुबान है, उर्दू की ज़ुबान है, आप सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे हो, तो आप लोग को जो सोर्स ऑफ एजुकेशन है, जो मीडिया जो आपका मीडियम आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश से कोई मसला नहीं, लेकिन बात ये है कि हमने अपना मैसेज कन्वे किसको करना है बेटा? अपने लोगों को, अपने लोगों को कन्वे करने का अपना स्टाइल कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन आंसर का आगाज़ करें, और मैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप क्वेश्चन A brief introduction about your current company and yourself. जी, मेरा नाम फौज़िया गुलफाम है, और मुझे इधर देखना है कैमरा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फौज़िया गुलफाम है और पूरा नाम है फौज़िया गुलफाम चिश्ती, CEO डैनबेस हर्बल स्किन केयर इंटरनेशनल की। और ये जो नाम है डैनबेस, ये मेरे कॉलेज के नाम के साथ ये एफिलिएटेड है, जो कि यूके में लीड्स में जहाँ से मेरी एजुकेशन हुई है कॉस्मेटिक्स फॉर्मुलेशन की। वो उस नाम को मैंने अडॉप्ट किया अपने इस कंपनी के लिए, डैनबेस स्किन केयर इंटरनेशनल की मैं CEO। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, और ये ब्रांड पिछले 17 से 18 ईयर्स से पाकिस्तान में काम कर रहा है, कमर्शियल ब्रांड है। ये खातून होने की हैसियत से मैंने इसको बहुत एक छोटे पैमाने पे पाकिस्तान में लॉन्च किया था। लाहौर से मैंने इसका इनिशिएटिव लिया था, और सैलून साइड से हमने इसको शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों समेत होलसेल और रिटेल मार्केट दोनों का हम टच करें। What is your company's motto, mission statement? हमारी मिशन स्टेटमेंट है कि हम अपने लोगों को एक म्यारी और एक रिलायबल प्रोडक्ट दे सके, ताकि जो लोग इंटरनेशनल ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज पे ट्रस्ट करते हैं, वो बहुत अच्छा बनाती हैं, नो डाउट, मैंने किसी को बुरा कहती, लेकिन हमारा पाकिस्तानी जो हमारे जो प्रोडक्ट है या हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो किसी भी लिहाज से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है। और यही वजह है कि हम यूके में भी प्रोडक्ट भेज रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट अमेरिका भी जा रही है, हमारी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा भी जा रही है, और इंडिया से भी मुझे इसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। तो आई एम प्राउड ऑफ माई प्रोडक्ट्स एंड प्राउड ऑफ माई कंट्री एज वेल। Do you think that your product is up to your expectations and up to your qualifications? डेफिनेटली। देखिए, जब मैंने काम का आगाज़ किया तो शहनाज सैन का बहुत बड़ा नाम है। आप लोग तो शहनाज पहुँचे जो हमारी जनरेशन बड़े अच्छे तरीके से शहनाज सैन को जानती है। शहनाज सैन बहुत बड़ी हर्बलिस्ट है, इंडिया से बिलोंग करती है। तो मेरे लिए शी वॉज लाइक इंस्पिरेशन के एक थी कि मैं भी इसी तरह काम करूँ, मेरा भी नाम हो। और जब मैंने पाकिस्तान में काम शुरू किया तो DHA से मैंने फर्स्ट अपना ऑर्डर लिया। तो हमारे सैलून की ओनर ने मुझसे सवाल किया कि हम तो जी शहनाज सैन यूज़ करते हैं, हब्स में अगर बात करेंगे तो सिर्फ शहनाज सैन का नाम आता है, तो आप कैसे क्लेम कर सकती है कि आपकी प्रोडक्ट उससे बेहतर है? तो माई आंसर वाज दिस कि जनाब, मैं ये नहीं कहती कि शहनाज सैन अच्छा नहीं बनाती, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि कोई उससे अच्छा नहीं बना सकता। तो ये आपको जब अपने ऊपर इत्मीनान हो, आपको अपने ऊपर पूरा यकीन और भरोसा हो, तो ये सफ़र यकीन और भरोसे का सफ़र है, और ये कंटिन्यूस स्ट्रगल का ये ओवरनाइट बिजनेस में आप कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी ये स्टेटमेंट थी, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। 2010 में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान में बेस्ट नेट लाहौर में करवाई, और मैंने उसमें इनोवेशन अवार्ड विन किया। फिर USAID की ट्रेनिंग वर्कशॉप लाहौर में हुई, उसमें 20 लोग थे, उसमें से आई वॉज द ओनली वन जिसको सेलेक्ट किया गया। पूरे पाकिस्तान से हम 7 लोग सेलेक्ट होके इंटरनेशनल डिजिटल लीडरशिप प्रोग्राम के अंडर हमने वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, एरिज़ोना और 5 स्टेट का विजिट किया। तो मैं ये समझती हूँ इससे वेरी बिग अचीवमेंट बीइंग अ पाकिस्तानी लेडी। Thank you. Okay, so first of all, my name is Bilal and I'm also doing BSIT from UNT. So my first question is that what are products that you are offering to our customers, and to be precise, what differentiate you from other companies? सबसे पहले तो हमारी जो
स्टेटमेंट ये कि हम अपने आप को कहते हैं वी डैम्बिस हार्वेस्टिंग केयर इंटरनेशनल। तो इसमें एडवांस हर्बलिज्म जो मैंने यूके से किया, पाकिस्तान से भी मैंने इसमें काफ़ी काम किया, होम्योपैथिक कोर्सेज किए हुए। उसके अलावा जो मैंने यूके से जो मेरी एजुकेशन है, तो ये जो मेरा हमारी जो लाइन है कॉस्मेटिक्स की, ये ब्लेंड है ईस्ट और वेस्ट का। इसमें हमने ईस्टर्न हब्स को भी लिया है, उसमें वेस्टर्न जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को लेते हुए, जो लेटेस्ट हमारी उसको नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, बहुत सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट, मेरी सेल्फ स्पेशलिटी वो ये है कि मैं फॉर्मुलेटर हूँ। आई फॉर्मुलेट माई कॉस्मेटिक्स माई सेल्फ। कि जितनी भी आप मेरी लाइन को देखते हैं, इसमें हम लोग बेसिकली वाइटनिंग रेंज ऑफर करते हैं। वाइटनिंग फेशियल जो पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड है, लेकिन आई एम प्राउड टू से दैट कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ना कोई ऐसा केमिकल है, ना कोई मरकरी है, ना कोई ऐसी चीज़ें हैं। आप किसी भी लैब में कहीं भी जाके इसको टेस्ट करें। और मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि हमारा जो PCSIR से हमने यहाँ से जो रिजल्ट लिए, सेम रिजल्ट हमें यूके से हमें मिले, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी एक, इससे ये भी पता चलता है कि हमारे लैब का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। और मैं ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रोडक्ट है, पाकिस्तान की लैब और यूके की लैब दोनों ने इससे क्वालिफाई है और दोनों से हमने टेस्ट करवाई है। और दूसरी बात जो आपने कुछ पूछा कि कैसे डिफरेंट है, एक तो हम लोग इसको आप देखिए प्राइस वाइज आप देखिए, उसमें हमारे प्राइस बहुत रिजनेबल है। दूसरा रिजल्ट वाइज आप देखिए वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और तीसरी चीज़ जो मैंने पहले बताई थी, टुडैप ने मुझे इनोवेशन अवार्ड दिया। हम कुछ चीज़ें ऐसी बना रहे हैं जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी कोई भी कॉस्मेटिक्स कंपनी नहीं बनाती। जैसे मैंने बताया कि मैं यूके में रही हूँ, तो मैंने वहाँ से बूट्स कंपनी से आइडिया लिया, कुछ आइडियाज़ मैंने शनाज सेन से लिए, और स्टिल हम लोग आइडियाज़ लेते हैं उन ब्रांड से जो कि हमारे पाकिस्तान में काम करें, मल्टी नेशनल ब्रांड्स, और उनको जैसे ब्यूटिशियन मुझे इनवाइट करती हैं, हम वर्कशॉप करते हैं, लोग मुझसे अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, और वो कहते हैं कि यही चीज़ हमें आप पाकिस्तान में बना दें। लाइक मैंने एक प्रोडक्ट थी, इंडिया से बिलोंग करती थी, तो पाकिस्तान में तकरीबन 1200 की थी, एंड आई ऑफर्ड इट फॉर ओनली 200 रुपीज़। तो मेरा ख्याल बहुत बड़ी ये बात है कि वो चीज़ वही है, लेकिन रेट पाकिस्तानी है और क्वालिटी भी A1 है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि बाकी लोग नहीं बना रहे। So far so good. Now, ma'am, can you please describe that what audience are you targeting? I mean, like पाकिस्तान में कस्टमर हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए स्किन वाइटनिंग के लिए, और कुछ हैं जिन्हें चाहिए ऑर्गेनिक, तो आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करते हैं? हम दोनों को टारगेट करते हैं। बेसिकली मैंने जैसे बताया कि हमारे है ही बेस ही हमारी ऑर्गेनिक है। अगर आप ब्लीच क्रीम या आप दूसरी चीज़ों को निकालें तो ब्लीच में हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि ज़ाहिर है आपके जब हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसी केमिकल टाइप चीज़ें होगी जो कि स्किन को इंस्टेंटली वाइट करती है, तो उसको आप क्लेम नहीं कर सकते ये हर्बल है। अदरवाइज टोटल है जो हमारी ऑर्गेनिक है, आप हमारी बहुत सी तो बिल्कुल रॉ फॉर्म में, तो जिस पाउडर हैं जिनको आप खुद से डिजोल्व करके आप यूज़ करते हो, और कुछ चीज़ें जो क्रीम बेस हैं उनकी भी जो ओरिजिनल आप उसको देखें जाके, उसकी जो बेस है जो हमारी वैक्सीज है वो भी वेजिटेबल बेस्ड वैक्सीज है जो कि क्रोडा के नाम से आती है। मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि ये मेरा फील्ड है कॉस्मेटिक्स का, तो इसकी बेस और उसके अंदर जो हम एडिशनल चीज़ें डालते हैं, हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट्स डालते हैं, उसकी वजह से रिजल्ट A1 आता है, और वी डोंट हैव टू गो फॉर हार्मफुल केमिकल्स। Nice. Okay, ma'am. So, as you are an experienced and all manufacturer in this industry, currently which challenges are you facing? Do you have any kind of risk or rivalry from other companies? बिजनेस नाम ही टेंशन का है, फुल टाइम टेंशन को कहते हैं बिजनेस। और अगर आप पूछे चैलेंजेस, तो बीइंग फीमेल बहुत सारे चैलेंज हैं। चैलेंज तो हर बिजनेस के, ऑल टाइप ऑफ बिजनेस सबको चैलेंज का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आप ये कहें कि बीइंग फीमेल ये मुश्किल है पाकिस्तान में काम करना, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मेल का होना बहुत ज़रूरी है आपके साथ। मैं इस चीज़ से कभी भी डिनाई नहीं करती, क्योंकि हमारे मुल्क में एक बड़ा है आजकल इस चीज़ पे काम किया जा रहा है। आजकल नहीं बल्कि सिंस आई वेंट टू USA और कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ पे फोकस करती हैं कि वीमन एंटरप्रेन्योर उनको आप आगे लाएं, और वीमन फ्रीडम की बात हो रही होती है। और मैं ये समझती हूँ वी आर नथिंग विदाउट मेल, ये मेरी सोच है। आप चाहे मुझे कन्वर्सेटिव करें, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। हम अपने बाप पे, अपने भाइयों पे, अपने शौहरों पे फ़ख्र महसूस करती हैं, और हर उस मेल को हम सलाम पेश करती हैं, सलूट करती हैं, जो कि हमारे बिजनेस में हेल्प आउट कर रहे हैं। वी आर नथिंग विदाउट देम। ये मेरा सेल्फ एक थीम कह लें, जो मेरी थिंकिंग कह लें, वट एवर यू से, लेकिन ये हकीकत है। और मेरी फैमिली सपोर्ट थ्रू आउट जर्नी को मेरे साथ रही है, माई फादर, माई ब्रदर, माई हस्बैंड। तो मैं ये समझती हूँ कि हम एक
मिल के चलना चाहिए, साइड बाय साइड चलना चाहिए। इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए कि आप औरत है तो आपने ये वाली लाइन लेनी है, आप मेल है तो आपने ये वाली लाइन लेनी है। हमने मिल के काम करना है, शोल्डर टू शोल्डर। इसमें किसी की स्पिरिटी की बात कभी करनी ही नहीं चाहिए। और चैलेंज यही आता है सबसे बड़ा कि आपकी अपनी फैमिली के जो होते हैं इश्यूज होते हैं, आपको पता है घर भी देखना है, बिजनेस को भी देखना है, इस चीज़ को बैलेंस करना, अपने टाइम मैनेजमेंट करनी, ये सारी चीज़ें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए वाइफ, एज ए मदर, उसको भी आपने फुलफिल करना। तो ये सारी चीज़ों को लेके चलना ये भी चैलेंज है। फिर गवर्नमेंट के इश्यूज आ जाते हैं, टेस्ट के मसले, ये सारे जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप नेक नीति से, दयानतदारी से, फोकस होके, अपने आप पे यकीन रखते हुए चलते जाए, सफर तय होता जाएगा और अल्लाह ताला आसानियत अता फरमा देते हैं। मैं आपके सामने मैं अभी साइड का शुरू फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो पूछना था आपसे कि जो आप प्रोडक्ट स्किन केयर की बनाती हैं, मतलब आप ब्रांड्स को दूसरे देखती हैं, मतलब बूट्स हो गई, जो भी स्किन केयर ऑफर कर रही है, सो व्हाट डू यू थिंक कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? यूनिक सेलिंग पॉइंट पाकिस्तान और अब्रॉड? जी, पाकिस्तान का बताएं। पाकिस्तान का हमारा सेलिंग पॉइंट ये जो मैंने आपको बताया कि हम लोग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आला संदल का एक्सट्रैक्ट है, आम लोग उसको नहीं यूज़ करते। फिर मैंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चीज़ें रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराई है जो कि पाकिस्तान में कोई भी कंपनी नाम की प्रोडक्ट नहीं बने। यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि हमारा ये क्लेम है कि हम वो चीज़ बनाते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज बिल्कुल भी नहीं करती, कोई हार्मफुल चीज़ नहीं बनाते। और ये मेरा अपने साथ सेल्फ कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह कभी वो चीज़ बनाऊंगी भी नहीं जो कि आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हो। तो ये मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। एंड आई बिलीव इन दैट कि अगर आप ईमानदारी से काम करते तो अल्लाह पाक रिज़्क़ में कोई कमी कभी भी नहीं करता। What do you think कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? लाइक आप कहाँ देखती हैं कंपनी को एज योरसेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग? तो आपके प्लान्स क्या हैं फ्यूचर में? फ्यूचर प्लान देखिए, सबसे पहले तो ये था बंदा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। अभी तक हमारी ये अचीवमेंट है कि हमें यूके से भी ऑर्डर आते हैं, यूएस से भी ऑर्डर आते हैं। मेरा फ्यूचर प्लान है कि हमारी अल्लाह करे एक्सपोर्ट इस लेवल पर चली जाए कि जैसे हमारे मुल्क में हम इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री से, मल्टीनेशनल कंपनी की चीज़ें लेके आ रहे हैं। और मैंने जैसे पहले आपको बताया कि हमारी कोई भी प्रोडक्ट किसी भी लिहाज से, क्वालिटी वाइज किसी भी लिहाज से उनसे कम बिल्कुल भी नहीं है। और हम उनको बड़े अच्छे तरीके से लोकल मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। और मेरा ये ड्रीम है और मेरी ये एक स्टेटमेंट है, मैं चाहती हूँ फीमेल हो चाहे मेल हो, बहुत से लोग जो काम करें कॉस्मेटिक फील्ड में, अपनी क्वालिटी को प्लीज़ बरकरार रखें और वो चीज़ें बिल्कुल ना बनाएं जो हार्मफुल हो। और फिर पाकिस्तान की मार्केट क्या पूरी दुनिया के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। और ये मैं फ्यूचर में ये देख रही हूँ कि हमारी यही प्रोडक्ट्स, ये कॉस्मेटिक्स मिडल ईस्ट में भी जाएँ और यूरोप में भी जाएँ। तो मैम लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देंगी एज ए डेवलपर, एज एन एंटरप्रेन्योर, क्या मैसेज देंगी? यंग जनरेशन देखें, आप लोग हमारा फ्यूचर है। हमने अपने हिस्से का काम कर लिया, अब आप लोगों ने अपने हिस्से का काम करना है। एक चीज़ कभी मत भूलिएगा कि आप लोग जिस मुल्क से बिलोंग करते हैं उसकी बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये मुल्क जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस मकसद को हमेशा बरकरार रहना चाहिए। आप लोग अगर ये समझते हो कि हम एक यूरोपियन विजन के साथ, जो थॉट के साथ हम तरक्की कर सकते हैं, तो ये गलत बात है। एजुकेशन में आप चाहे चाइनीज़ में जाकर चाइनीज़ सीखें, इंग्लिश सीखें, कोई भी लैंग्वेज सीखें, अगर देखें अगर इंग्लिश ही म्यार है तरक्की का, तो चाइना ने इस बात को साबित कर दिया, जर्मन ने साबित कर दिया कि आप अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर में हर चीज़ कर सकते हो। आप एजुकेशन अपने लोगों को अपनी लैंग्वेज में आप अगर डिलीवर करते हो तो उसका ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है। तो ये जो सोच है पाकिस्तान में जो हमारे पाई जाती है कि सिर्फ एक इंग्लिश बोलने वाला बच्चा, ये इंग्लिश कल्चर को अडॉप्ट करने वाला बंदा कामयाब है, तो हम सॉरी टू से, मैं माजरत करती हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है। ज़ुबान किसी भी बंदे की कामयाबी की ज़मानत नहीं। आप बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के ब्रांड ले लें, उनके पीछे बंदे बैठे, शायद किसी को ऐसे भी लोग हैं जिनको सीधा उर्दू भी नहीं बोलना आती, ठीक है। तो ये इस बात की ज़मानत नहीं, जो आपके अंदर जो कल्चर में एक चीज़ डाल दी गई है कि आपने बिहेव भी जो अपने स्टार से करना, उठना बैठना उस तरह है। आप अपना बेटा कल्चर मत भूलें, अपनी उस चीज़ को, अपनी रूट्स को साथ लेके चलें और फिर देखना अल्लाह की रहमतें कैसे आपके साथ आती हैं। और आप अपनी नज़रों में इज्जत रखते हुए, और कभी भी वो कमिटमेंट मत करना जो कि आप पूरी नहीं कर सकते। कभी भी अपनी चीज़ को या फिर प्रोडक्ट को, बिजनेस को ये कह के मत सेट करना कि इसमें ये चीज़ है, ये इससे ये होगा, जो कि गलत बयानी नहीं करनी है आपने। ईमानदारी से काम करें, यकीन करें आपके काम में अल्लाह ताला बरकत देंगे। और मैं आप लोगों को ये मैसेज देती हूँ कि ओवरनाइट सक्सेस कभी भी नहीं होती। आजकल बच्चे बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है, सॉरी टू से दैट,
बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट चाहते हैं जो रातों रात बस आप क्लिक करें, सिंगल क्लिक करें सक्सेस। ये आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है जो कि इंटरनेट के जरिए आपको की जाती है। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, ये एक लंबी दौड़ होती है। और जो लोग कहते हैं स्लोली एंड स्टेडली, मैं स्लोली होने के लिए नहीं कहती, आप लोग को फास्ट ही रहना चाहिए, लेकिन ये कि अपनी मुस्तकिल मजाजी के साथ अपने एक ड्रीम रखें कि मैंने इस तक पहुंचना है और फिर इंशाल्लाह ताला देखिए आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। आज लास्ट क्वेश्चन है मैम, आजकल आप देखते हैं मतलब पाकिस्तानी पूरी दुनिया में कि हम लोग स्किन केयर को ज़्यादा दे रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं कि मतलब जैसे हम देखते हैं, तो डू यू थिंक इट्स अ गुड फैक्टर कि अच्छा देखना, और मैं दोनों जेंडर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये तो पूरी वर्ल्ड में है ना। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करते हैं। खूबसूरत नजर आना हर बंदे का बेसिक राइट है, लेकिन उस खूबसूरती को हासिल करने के लिए आप कौन सा सोर्स यूज़ करते हैं ये आपके अपने ऊपर है। मिसाल है माइकल जैक्सन की। माइकल जैक्सन ने वो सोर्स इख्तियार किया जो बिल्कुल अननेचुरल था, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसकी स्किन, उसकी बॉडी, उसे पूरी बॉडी को वाइट करने के लिए इंजेक्शन लगवाने शुरू कर दिए। आपको भी पता होगा, ये आप लोगों को नॉलेज में, अब पाकिस्तान में पिछले मॉर्निंग शो में बड़ा उसको प्रमोट किया गया कि वो जो ग्लूटाथायोन के कैप्सूल हैं, इंजेक्शन है। अब मेरी बेटी, जो बड़ी बेटी डॉक्टर है, उसने मुझे बताया हमीद लतीफ़ में 2-3 ऐसे केस रिपोर्ट हुए जो कि इंजेक्शन के साथ जिनको बड़ा सीवियर किस्म का रिएक्शन हुआ। तो मुझे माजर के साथ ये कहना पड़ता है, हमारे डॉक्टर्स हों, हमारे जो लोग हैं, वो बात वही सिर्फ पैसे को देखते हैं, वो ये बिल्कुल नहीं देखते हैं आपको पैसा दे दिया जाता है, हमें ये चीज़ सेल करनी है, आपको इस पर ये बेनिफिट मिलेगा, फिर वही वापस में इस्लामिक पॉइंट में आती। अगर आप उस चीज़ को साथ लेकर ना चले, अगर आपने इंसान को सिर्फ मशीन समझ के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी कहती है दूसरे को नीचे गिराओ, खुद आगे निकल जाओ। ठीक है, हमने ये काम नहीं करना, हमने दूसरों को भी स्टैंड करना और खुद भी इंशाल्लाह ताला अच्छी पोजीशन में रहना है। तो ये चीज़ें स्किन केयर का जो प्रोजेक्ट है पूरी दुनिया में हो रहा है, इस पर झूठ और गलती बयानी बहुत ज़्यादा है। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन हकीकत बात है कि झूठ बोल के आपको वो चीज़ें सेल की जाती हैं और लोग अंधाधुंध इंटरनेट पर चीज़ें ले रहे होते हैं, क्योंकि वो वीडियो का वो कमाल होता है, वो चीज़ों का होता है, आप उसको फिजिकली तो देख रहे हैं, फिर वो क्लेम ऐसे होते हैं कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा। हम ऐसा कोई भी फॉल्स क्लेम नहीं करते, ना करना चाहिए, और दोनों जेंडर को इक्वल राइट्स है अपने ग्रूमिंग का, लेकिन बात ये थी कि वो चीज़ यूज़ करें जो आपके लिए हार्मफुल ना हो और जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। लाइक हम एक ब्रांड है, मैं वोकेशनल इंस्टीट्यूट में जा रही हूँ और मैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाती हूँ, क्लासेस देती हूँ, ब्यूटिशियन के इवेंट्स को हम लोग करवाते हैं, और मेरा बेसिक फोकस होता है लोगों को एजुकेट करना कि प्लीज़ वो प्रोडक्ट्स मत यूज़ करें। जो भी आप बिल बोर्ड्स पर नज़र आ रहा है या टीवी पर नज़र आ रहा है, उसका बिल्कुल ये सबूत नहीं है कि वो प्रोडक्ट क्वालिटी वाली है या बड़ी म्यारी है, क्योंकि आपको ऐड के जरिए आपका माइंड निकल दिया जाता है ताकि आप वो चीज़ खरीदने में मजबूर हो जाते हैं। समझे जैसे मॉडल बड़ी प्यारी है, 15 मिनट में 5 मिनट में खूबसूरत होगी, तो शायद मैं भी मिस वर्ल्ड बन के सलून से बाहर आऊँगी, मैं भी ये करूँगी तो मैं ये हो जाऊँगी। या अब माशाल्लाह मेल के अंदर भी ये एक नेचुरल चीज़ है, मैं इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन बात है कि आप प्लीज़ इंटरनेट से रिकमेंड या फिर मीडिया से रिकमेंडेड चीज़ें मत यूज़ करें, वो चीज़ यूज़ करें जो कि आपके कुलीग या कोई इसको रिकमेंड कर रहा है, जो सीनियर यूज़ कर चुका हो। हमारा बेसिक जो टारगेट कस्टमर है या क्लाइंट है वो सैलून है। सैलून हमें डे टू डे रिजल्ट दे रहा होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा, पिछले 16-17 ईयर हो गए या इससे ज़्यादा हो गए, हमें आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी प्रोडक्ट से हमारी स्किन डैमेज होगी। तो मैं समझी कि हमारी अचीवमेंट है, उसकी वही वजह कि मैंने आज तक कभी बाटिंग क्रीम नहीं बनाई, बाटिंग फेशियल जरूर बनाया, लेकिन मैं अगेन वो बात दोबारा रिपीट करूँगी, कोई भी हार्मफुल केमिकल इसमें नहीं है, टोटल नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं। ठीक है, Thanks, ma'am. I'd like to conclude this interview. Ma'am, we are proud of you. आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं और कंटिन्यू रखें इन चीज़ों को, क्योंकि आप पाकिस्तान को पूरी ग्लोबली एज अ ब्रांड प्रेजेंट कर रही हैं. I think you being a woman, I think that's even beautiful. Thank you for your time and yeah. थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और इंटरव्यू करने का, और फिर वही बात है, सब मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद। आई एम प्राउड भी इस चीज़ को पूरी दुनिया में इंशाल्लाह लेके जाएंगे।